वैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल दोनों एक चीज़ हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसमें सिमिलैरिटी है कि दोनों केस में आपके बाल टूटते हैं, एक में रूट से टूटते हैं और एक में बीच से टूटते हैं। जिसमें बीच से टूटते हैं उसको हम हेयर ब्रेकेज बोलते हैं, जिसमें रूट्स यानी कि जड़ों से टूटते हैं उसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। सो जिन लोगों के भी ड्राई, डैमेज, रफ, फ्रिजी या फिर हेयर ब्रेकेज, इन सारी प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो तो आज की जो होम रेमेडी है वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। शुरू से लेके एंड तक सब कुछ सुनना, सब कुछ ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी जो कि अगर आप चेंज कर लेते हो, साथ में रेमेडी भी फॉलो करते हो, तो आपको पक्का 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 रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस। मैंने जो पिछला वीडियो शेयर किया था जो कि एक वेस्टर्न फैशन लुक के बारे में था और थोड़े व्यूज़ कम आए, ये सच्ची में हुआ, लेकिन जितने भी कमेंट्स आए वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो मेहनत करके और उसमें अगर आपकी ऑडियंस सपोर्टिव हो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब सीरियसली गाइस, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे मोटिवेटिंग कमेंट्स किए। सो पता नहीं, मैंने शायद कुछ अच्छा काम किया होगा कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिली है और जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उसको अच्छा बनाने की कोशिश मैंने की। एंड आई होप आने वाले टाइम पे और चीज़ें भी मैं सीखती जाऊंगी और आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स थी एनकरेजिंग थी, तो डेफिनेटली ऐसी वीडियोस में आने वाले टाइम पे भी लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई, डैमेज्ड या फिर हेयर ब्रेकेज से डील करने वाले बालों की प्रॉब्लम के बारे में। सो मेनली ये सारे के सारे इश्यूज, चाहे बालों में एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, या फिर डैमेज स्टेट में आपके बाल चले गए, और या फिर हेयर ब्रेकेज का इश्यू आपको बहुत हो रहा है, इन सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका लाइफस्टाइल। तो अगर मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करती हूँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पहला होता है एक्सेस हीट स्टाइलिंग। एक तो होता है ओकेजनली आपने कर लिया, या फिर महीने में 2 से 3 बार ऐसा कुछ आपने कर लिया जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं जो हीट स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप हीट स्टाइलिंग करते जाओगे उतना ही आपका जो भी बालों का नेचुरल ऑयल होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है, वो डैमेज हो जाता है। और जब बालों का नेचुरल प्रोटीन डैमेज होता है तो ऑब्वियसली आपके जो बालों का टेक्सचर होता है ना, उसमें वो दिखने लगता है। सो इसीलिए उस चीज़ को कंट्रोल करो। और दूसरा होता है डाइट। अब मैं डाइट के केस में ना आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही ऐसे करो कि मैं सिर्फ घर का ही खाऊंगी। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आई थिंक ये जो देसी कल्चर है हमारा, जो इंडियन कल्चर है, फूड के लिए हम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और आई थिंक खाना जो है हम हर इंडियन के दिल में बसता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके अंदर दिल में पक्का इंडियन है, फूडी इंडियन है, कोई बात नहीं, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, लेकिन वीक में आप एक बार खा लो। प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है जब आपने बाहर का खाना, पैकेज्ड फूड या फिर फ्राइड फूड, मीठा, ये सब इतना ज़्यादा खा लिया कि घर का खाना वर्सेस ये ज़्यादा हो गया। सो उस केस में फिर आपके धीरे धीरे बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगती है, जैसे कि आयरन, जिंक, पोटेशियम, और मेन हमारा जो बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन और विटामिन ए, सी, ई। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल एक बेसिक चीज़ बताऊंगी जो कि मैं एक सिंपल भाषा में बोलना चाहती हूँ कि यही करो कि ज़्यादा घर का, कम बाहर का, बस इतना तो कर सकते हो ना। आई नो पक्के इंडियन है हम लोग, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रशिंग कैसे करते हैं। सो मैंने कुछ टिप्स जो है यहाँ पे शेयर की थी, जो कि हेयर हैक्स वाली एक वीडियो थी। जिन्होंने वीडियो देखी है तो उन्हें पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो उनको मैं बता देती हूँ। कभी भी जब आप ब्रश करते हो अपने स्टैंड्स को, तो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना। एक तो गीले बालों पर नहीं करना, एंड सेकेंडली बहुत तेज़ हाथों से नहीं करना। उस केस में हमारे बाल जो होते हैं धीरे धीरे बेचारे वीक होते हैं। सो इसीलिए हमें अपने बालों का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो उसको प्यार से, थोड़ा प्यार से, बहला फुसला के, पुचकार के आराम से कोम करना चाहिए, तब आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है रेगुलर हेयर ट्रिम्स। हर 2 से ढाई महीने में आपको अपने बाल जो है वो ट्रिम करा लेने चाहिए, जिससे कि आपके जो भी स्प्लिट एंड्स है ऊपर तक आके आपके पूरे के पूरे स्टैंड्स को खराब ना करें। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आप अपने बालों को कैसे ड्राई करते हो। जब भी आप टॉवल ड्राई करते हो तो आप सॉफ्ट टॉवल यूज़ करो वर्सेस हार्ड वाला जो नॉर्मल टॉवल आता है, क्योंकि ये सच में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये मैटर करती हैं। जब हम बहुत टाइम से ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो वो हमें दिखता है बालों में। सो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट का कहीं ना कहीं स्कोप है, तो आप कर सकते हो कोशिश कि धीरे धीरे अपनी जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको कट डाउन करके सही प्रैक्टिसेस को चूज़ करके अपने बालों की एक हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हो। बट अब मैं आपसे बात करती हूँ एक होम रेमेडी के बारे में, एक हेयर मास्क के बारे में, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करेगा, बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा।
सो जब बात करते हैं कि हमारे बालों में ड्राइनेस है या फिर अगर हीट स्टाइलिंग की वजह से डैमेज हुआ है, सो मैंने क्या कहा था, एक तो आपके बालों का नेचुरल ऑयल चला जाता है और दूसरा आपके बालों का नेचुरल जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक होता है या वो हैम्पर होता है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें अपने बालों को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज करे, दैट इज़ वन। और सेकेंडली हमें अपने बालों को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि हमारे बालों को प्रोटीन दे, क्योंकि प्रोटीन की कमी आ गई। सो हम जब प्रोटीन देंगे तो जो भी प्रॉब्लम हुई थी प्रोटीन की कमी से वो सॉर्ट हो जाएगी। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें चाहिए, दैट इज एग, अंडा। अंडा जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, एज वी ऑल नो। लेकिन अंडे के भी दो सेक्शन होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है अंडा। पहला होता है हमारा एग योक, जो कि अंदर वाला होता है येलो येलो, और दूसरा होता है बाहर वाला एग वाइट, वाइट ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट जो होता है। सो जो एग वाइट होता है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, जो एग योक होता है उसमें बहुत सारे बाकी मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को कंडीशनिंग देंगे, एक कंडीशनर का काम करेंगे। सो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। सो इस वाले मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए थे, लेकिन मैंने प्रोटीन जो था ना, यानी कि एग वाइट, एक वाले एग का हटा दिया, क्योंकि इतना प्रोटीन सफिशिएंट होगा जितना एक अंडे में होता है। सो एक अंडा हमने पूरा डाल दिया और एक अंडा हमने आधा डाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका एग योक यानी कि अंदर वाला पार्ट डाला। ठीक है, अंडा आपके बालों को सॉफ्टनेस तो देता है, शाइन भी देता है उसके साथ साथ, प्लस आपके बालों में एक बाउंस जो होता है ना, बाल आपके जैसे बेजान हो जाते हैं नीचे से बहुत रुके सूखे, उनको भी बहुत अच्छे से एक लाइफ देता है। आपके बालों में एक जान सी आ जाती है अगर आप अंडा लगाते हो अपने बालों पे। ठीक है, जो लोग मुझसे अंडे का ऑप्शन पूछेंगे कि मैं अंडा नहीं लगाती या नहीं लगाता, उन लोगों के लिए ऑप्शन जो मैं दे सकती हूँ दैट इज़ बनाना, केला। बट केले को कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप ये वाली डिटेल्ड वीडियो देखो, इसलिए आपको समझ आएगा कि प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको केले का मास्क बनाना है अगर, तो इसको ज़रूर देखना। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, हमने जो भी हमारा अंडा था उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया, जिससे कि उसका एक प्रॉपर जो अंदर वाला पार्ट होता है वो मिक्स हो जाए और एक प्रॉपर सा मिक्सचर आपको मिले। अब हम इसमें डालेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत अच्छी है, वो भी एक कंडीशनर का ही काम करती है, एंड दैट इज़ मिल्क। मिल्क जो होता है वो भी बहुत अच्छा है, आपके बालों में सॉफ्टनेस भी ऐड करेगा, शाइन भी ऐड करेगा, आपके बालों को डिटैंगल्ड रखेगा। मिल्क के बारे में मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बोला है, किसी ने बोला था मिल्क पे डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, बट इतना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मिल्क मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि क्या उसके फ़ायदे हैं। सो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तक की वीडियोज़ में दी अबाउट मिल्क दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, सो मिल्क मैंने यहाँ पे ऐड किया आईडिया से। अब आप अपना मिल्क जो है ऊपर नीचे कर सकते हो कि आपको मोटा चाहिए मास्क, पतला चाहिए, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। अब हमने दोनों की दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स किया। अब स्मेल के बारे में भी कुछ लोग पूछते हो, तो स्मेल के लिए मैंने यहाँ पे एसेंशियल ऑयल डाला था रोज़ का। रोज़ एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हो, आई थिंक वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं आ रहा, तो मैं जो भी सेकेंड ऑप्शन है जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है वो आप लोगों के लिए डाल दूंगी। 1-2 कॉमेंट्स आए थे कि हम देखना चाह रहे थे इसको लेना, बट हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो मेरा सजेशन यही होगा, अगर आपको स्मेल आती है तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल उसमें ऐड कर सकते हो। आपको 3 से 4 ऑप्शन देती हूँ, किसी के पास कुछ तो निकल ही आएगा, नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन में आपको और भी घरेलू टाइप का, मतलब बहुत ही रेगुलर सा इंग्रेडिएंट बताऊंगी, फिर वो सबके पास होगा। अगर वो नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आपका। सो जो पहली चीज़ है वो है रोज़ एसेंशियल ऑयल। रोज़ एसेंशियल ऑयल जो है उसकी अरोमा जो होती है बहुत अच्छी होती है। सो यहाँ पे आप 3 ड्रॉप का रोज़ एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, या फिर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, वो भी फ्रेग्रेंस में काफ़ी अच्छा है, या फिर आप इसमें डाल सकते हो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये 3 एसेंशियल ऑयल के ऑप्शन है। आप चाहो तो इवन इसमें आप जो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल होता है वो भी डाल सकते हो, उसका भी अच्छा खासा फ्रेग्रेंस होता है। सो इन चारों ऑप्शन में से एक तो होगा आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन है हमारे घर का लेमन, नींबू। वो भी बहुत अच्छे से आपने देखा होगा जब भी अवन में कोई नॉनवेज पकाता है तो उसके बाद क्या होता है, ऐसा मैंने ऑफिस में देखा है, तो ये टिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन अपना नॉनवेज फूड जो भी वो खाते थे वो अगर गर्म करते थे तो उसके बाद कोई भी वेज खाने वाला आता था तो वो लोग ऐसे ही करते थे, जो भी उसकी प्लेट होती है ना उसमें थोड़ा सा नींबू जो होता है, एक छोटी प्लेट रखो, उसमें नींबू ऐसे निचोड़ के रख दो, और पूरी की पूरी फ्रेग्रेंस जो होती थी ना, मतलब जो भी स्मेल आती थी वो चली जाती थी सिर्फ 2 राउंड में। सो आप समझ रहे हो ना, इसलिए कि लेमन जो होता है, लेमन जूस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है किसी भी तरह की स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल को मास्क करने के लिए। सो लास्ट ऑप्शन ये होगा कि आप इसमें 1 चम्मच का लाइम जूस डाल सकते हो, ये ऑप्शन है। बट यहाँ पे क्योंकि दूध भी है सो थोड़ा सा लेमन डालने में हल्का सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा फटफट सा गया। अगर आप लेमन यूज़ कर रहे हो तो दूध की जगह यहाँ पे दही डाल लेना, जिससे कि वो फटाफटा सा आपको ना लगे। अब इस वाले मास्क को आप अपने पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छे से लगा लेना, बहुत अच्छे से फैला लेना। मतलब कोई भी बाल जो है ना बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज्ड ऐसी स्टेट पे है, तो उसको अगर हमें सॉफ्ट करना है तो हमें हर जगह अच्छे से उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसे 15 मिनट रखो मैक्सिमम,
15 मिनट्स में ये अपना काम कर देगा, उससे ज़्यादा आपको रखने की जरूरत है ही नहीं। 15 मिनट्स तक आपने इसे ऐसे ही रखा और अपने जो भी रेगुलर शैम्पू है उससे वॉश ऑफ कर लिया। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई भी लीव ऑन कंडीशनर यूज़ करो। जो भी हमारे नॉर्मल कंडीशनर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया और उसको धो डाला। बट वो वाला ऑप्शन से बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप कोई लीव ऑन कंडीशनर लगाओ या लीव ऑन सीरम्स लगाओ। वो क्या करते हैं, आपके बालों के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप बाहर जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो, उस टाइम पे आपके बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। सो आप कोई भी चेक कर सकते हो। मैंने चैनल पे लास्ट अपना एक DIY लीव ऑन सीरम आप लोगों से शेयर किया था, बट काफ़ी लोगों का उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। आप जाके देख सकते हो, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वाला सीरम जो है वो भी अपने लाइफस्टाइल में या हेयर केयर में ऐड करो। फिर देखना आपके बालों का चाहे ब्रेकेज है या फिर ड्राई डैमेज्ड बाल हो चुके हैं गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, वो कैसे ट्रैक में आता है। और दूसरा ये है कि आप इसे, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं, ये आपको कंडीशन खुद से पता चलेगी। तो आप क्या करोगे, आपके जो भी बाल है ना, एक प्रैक्टिकल टिप बता रही हूँ, उनको ऐसे पकड़ के देखते हो, अगर वो ऐसे ढल जाते हैं मतलब उनमें इतना वेट तो है, इतना तो उनमें नेचुरल ऑयल है कि वो ढल रहे हैं। बट अगर वो ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे अकड़े से हुए हैं, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइजेशन नहीं है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, सूखे हुए बहुत हैं, तो उस केस में आप इसे लगाओगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ड्राई और डैमेज बालों में। आप इसे लगा सकते हो वीकली, यानी कि महीने में 4 बार। बट धीरे धीरे आपके बालों की जब कंडीशन इंप्रूव होने लगेगी, ये आपको खुद से दिखेगा। आपके बाल ज़्यादा बाउंसी हो रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, ज़्यादा झड़ते थे जो बीच से टूटते थे, जिसको हम ब्रेकेज बोलते हैं, वो कम हो गया, वो कंट्रोल में आ गया। जैसे जैसे आपको ये धीरे धीरे नोटिस होता जाएगा, वैसे वैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो और इवेंचुअली आप इसे वंस अ मंथ रख सकते हो, जब आपकी प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में बाल आएंगे। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा, आप सही तरीके से फॉलो कर पाओगे। और जो भी इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस आपको दिखेगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जैसा कि आप हर बार लिखते आए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया। इफ द आंसर इज यस, क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।